कि अगर गलती से विपिन का परिवार निर्दोष हुआ, अगर दोषी हुआ तो विपिन को वही सजा मिलनी चाहिए उसके परिवार को जो अपराधी को मिलती है। मगर अगर गलती से वो दोषी नहीं हुआ परिवार या विपिन, तो जो आज उनकी बेइज्जती हो रही है, उनके साथ जो तरह तरह की बातें की जा रही है, उसकी भरपाई कौन करेगा? और अगर पुरुष आयोग है तो पुरुष आयोग उनकी सपोर्ट करे, और जो महिला आयोग वाले केवल महिला आयोग बहु आयोग तक सीमित हो गई है, तो मीनाक्षी भी किसी की बहू है, उसकी भी सुनवाई हो। विपिन की माँ भी जो है वो किसी की बहू थी, जो आज एक बेटी है, किसी की बेटी भी है वो। दोस्तों, निक्की केस में पुलिस की छानबीन जारी है। जो भी तथ्य निकल के सामने आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस वक्त दिल्ली का दीपक हमारे साथ मौजूद है। कल निक्की की भाभी से मिल के आया, बातचीत करके आया, इंटरव्यू भी इन्होंने लिया है। इनसे बातचीत करेंगे कि निक्की की भाभी से क्या इनकी बातचीत हुई, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि निक्की की आत्मा को भगवान शांति दे, और प्लस जो उसके साथ हुआ है, निक्की को न्याय मिलना चाहिए। ये बात मैं आपको पहले बोल दूं, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। रहा सवाल स्क्रिप्ट का और क्या कहते हैं ये वीडियो का व्यूज़ का और कंटेंट का, तो अभी हम बात करते हैं कंटेंट के बिना, स्क्रिप्ट के बिना। और एक कहावत होती है कि जब तक आपको पूरी नॉलेज ना हो ना, कुछ पत्रकारों को तो पूरी नॉलेज हो गई जो वहाँ गए हैं, जब तक आपको पूरी नॉलेज ना हो। मैं ऐसे ब्लॉग के माध्यम से जब वहाँ गया, तो मैंने जब जाकर वहाँ पर सिरसा गांव में पूरे गांव में घूमा हूँ मैं, मतलब पान वाला हो, चाय वाला हो, वहाँ परचून वाला हो, प्रत्येक व्यक्ति से मैंने बात करी। और मैंने ये भी नहीं दिखाया जो मुझे नहीं पहचाना कि मैं यहाँ पर किसी ब्लॉग के लिए या कोई नॉलेज लेने आया हूँ। मुझे वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति ने बताया है विपिन के पिताजी का व्यवहार। मैं अभी फिर वहीं आऊँगा, जो निक्की की जो भाभी है, कंचन की जो भाभी है मीनाक्षी, फिर मैं वहीं आऊँगा। शुरुआत मैं वहीं से करना चाहता हूँ, सिरसा गांव से, कि जब मैं वहाँ पर गया तो मेरे को पुरुष आयोग वाले मिले। मैंने पुरुष आयोग वालों से पूछा कि भाई साहब आप यहाँ पर क्यों आए हो? वो कह रहे हैं कि दीपक भाई, निक्की के परिवार के साथ तो महिला आयोग के कम से कम 10 टीमें आई हुई है। निक्की के परिवार को तो लोगों ने शुरू से ही कह दिया कि निक्की के परिवार की तरफ सहानुभूति सबकी है, मगर निक्की के साथ साथ अगर उसकी सगी बहन कंचन उस घर की बहू भी थी, वो उसकी बहन के साथ साथ वो बहू भी थी। मगर आज वो जिस तरीके से अपनी वीडियोस बना रही है, अपने ब्लॉग बना रही है, अपने व्यूज़ बटोर रही है, और उसके चेहरे को देख के लग नहीं रहा, जैसे ही आप जैसा पत्रकार सवाल पूछता है, ग्राउंड खबर के जैसा पत्रकार, कि भैया ये आपकी जो सगी बहन है मीनाक्षी, वो आपके घर में क्यों नहीं है? उसने भी दहेज का केस किया है, तो वो बीमार पड़ जाती है, उसको भूलना शुरू हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है। जब उससे पूछा जाता है कि जिस टाइम पे वीडियो बना रही थी आप, ये बात मैं कंचन की कर रहा हूँ, उस टाइम पे आपने विपिन का नाम क्यों नहीं लिया? तब वो कह देती है कि ऐसे उल्टे सीधे सवाल मत पूछो, आप कैमरा बंद करो। जब उससे पूछा जाता है कि आपका वीडियो बनाना जरूरी था या निक्की को बचाना जरूरी था उस टाइम पे, ये सवाल जो है उनकी भाभी ने भी पूछा, मीनाक्षी ने, जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, तब उस सवाल का वो जवाब नहीं देती, सीधे मुंह अगर देती तो मुझे कैमरे में दिखाओ। पत्रकार महोदय बुरा मत मानना, आपके सामने अगर कोई व्यक्ति इंजर्ड है, या आपके सामने कोई व्यक्ति जो है वो घायल हो रहा है, या उसके ऊपर आग का कोई प्रकोप है, तो आप पहले अपने कैमरे से, पत्रकार होने के नाते मुझे बताओ, आप पहले इंसान हो या पत्रकार हो, पहले वीडियो बनाओगे या उसकी जान बचाओगे? पहले तो बचाने की कोशिश करूंगा, देखूंगा कि मैं किस साधन से इसको बचा सकता हूं। उसके बाद अगर दिखेगा कि मैं कहीं फंस ना जाऊं तो तब वीडियो बनाऊंगा। आप एक बात बताओ, आप उसकी मदद करते करते भी बना सकते हो, कि जैसा कि आप देख सकते हो मैं इसको अस्पताल लेके जा रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसकी आग बुझा दी। मगर मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि निक्की के मुंह से, जो बेचारी आज स्वर्गों में है, और उसको तो न्याय मिलना चाहिए। अगर विपिन दोषी है तो विपिन को वही सजा मिलनी चाहिए जो दहेज प्रथा में लगती है, और अगर विपिन दोषी नहीं है तो विपिन के पिताजी, विपिन की माँ, विपिन को जो गिरफ्तार किया गया है, जो उनके परिवार की इतनी बदनामी हुई है, उसकी भरपाई कैसे होगी? उसकी भरपाई होने का चांस है। मीडिया बता रही है दरिंदा, वैसी और मतलब कि अपराधी, मगर अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया, अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, और अभी 3 दिन पहले तक, शुरू के 3 दिन चला विपिन के खिलाफ, और उस दिन से लेकर आज 3 लोग लिख रहे हैं कि निक्की को इंसाफ मिले, और आई स्टैंड विद विपिन, निक्की को इंसाफ मिले, लोगों को सजा मिले, मगर आई स्टैंड विद विपिन। लेकिन कंचन पे लगातार सवाल क्यों उठ रहे हैं? अब तो पूरा का पूरा गांव सिरसा सवाल उठा रहा है। टेस्ट करा दो, नार्को टेस्ट करा दो, नार्को टेस्ट करा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर बोलता है, जब कोई चालाक हो, शातिर हो, और हो सकता है उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है ना हो, मगर जब वहाँ पर वहाँ के भी लोग बता रहे हैं, विशेष सूत्र बता रहे हैं ना, वहाँ आप थे जिस टाइम पे वारदात हुई? आप नहीं था ना, मैं था, मगर जब वहाँ के
कैमरे में लोग बता रहे हैं, वहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि ये वहाँ पर थे नहीं, ना उसका पिताजी था, ना विपिन था, ना उनका बड़ा भाई था, और कंचन थी, और कंचन ही जीने से उतरते हुए वीडियो बना रही है। मुझे एक बात बताओ आप मोनू शर्मा जी, जिस समय उसकी डेड बॉडी वहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ, उस समय पूरा परिवार था, उसके 2 दिन बाद वीडियो कैसे वायरल हुई? आप एक चीज आपने ये चीज सोची है, वीडियो तो 2 दिन बाद वायरल हुई। उनके परिवार से हमने बातचीत की, उनका ये भी कहना है कि जो वीडियो है वो 11 फरवरी 2025 का है, जिसको एडिट किया गया। मारपीट वाली वीडियो एक अलग क्लिप है, एक अलग क्लिप है। जब वो लड़की जीने से उतर रही है, तो आप मुझे एक बात बताओ ना, विपिन बाहर से कैसे आया? कैमरे के हिसाब से, वहाँ के प्रायदर्शियों के हिसाब से, कि जो वहाँ पर जो वहाँ के लोकल बंदे वो बता रहे हैं कि विपिन अंदर ही नहीं था। जब वो लड़की जीने से उतर रही है, निक्की जो बेचारी स्वर्गों में है, तो उसकी बहन ने उसको बुझाने के बजाय वो कह रही है मैं बेहोश हो गई। अगर वो बेहोश हो गई थी तो वीडियो कौन बना रहा था? चलो आप बताओ, बेहोश होने से पहले वीडियो बन रही थी या बेहोश होने के बाद वीडियो बनाई है? और अगर वो बेहोश हो गई थी तो क्या विपिन वीडियो बना रहा था? इंस्टाग्राम अब भी एक्टिव है उनका, लगातार पोस्ट। इंस्टाग्राम एक्टिव है, उनका यूट्यूब एक्टिव है, 8000 फॉलोअर थे। और तीसरी बात ये है कि जो मैं मीनाक्षी जी के घर गया, जो हमारी बहन जैसी है, अगर निक्की को इंसाफ मिले तो मीनाक्षी बहन ने एक बहुत गहरी बात बोली है कि दीपक भाई, अगर मैं गलती से आज अपने ससुराल में होती तो शायद मेरा भी हाल निक्की जैसा हो सकता था। यह बात मेरे को उन्होंने बोली है, और नहीं यकीन आ रहा तो आप मेरे पेज में भी देख लेना, क्योंकि उनको डर था। कोविड के दौरान उनके पिताजी एक्सपायर कर गए, अब अति हो गई थी, वो बता रही है। ये जो 35 लाख रुपए का लेन देन है, ये कैमरे में चिल्ला के बोल रही है वो सब चैनलों के माध्यम से कि ये 35 लाख रुपए मेरे समझौते की बात हुई थी, जो विपिन के पिताजी ने कराई थी भरी पंचायत में। 3 से 4 बार मीनाक्षी का जो समझौता हुआ है, मीनाक्षी बता रही है कि पैसों को देने के बाद मेरा समझौता हुआ है। ये मीनाक्षी जी की वर्डिंग है, हमारी बहन जैसी है, क्योंकि अगर निक्की बहन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है, तो मीनाक्षी भी किसी के घर की बहन बेटी है। कह रही है कि मेरे से गाड़ी ली थी आज, मेरी एक बहन की और भी शादी हुई, वो दूसरे घर में हुई, आज वो खुश है, आज वो बिल्कुल संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, जिसने सियाज गाड़ी दी, ये उनका बयान है मेरे पास रिकॉर्ड में, उन्होंने बोला है कि 10 दिन बाद गाड़ी बेच दी। किसने बेची मालूम है? निक्की के और कंचन के भाई ने। क्यों बेची भाई साहब, आप बताओ क्यों बेची? मैं तो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ है। वो ये कह रही है कि उसके बाद उन्होंने पैसे भी मांगे, और मैंने पूछा कि गाड़ी क्यों बेच दी, तो मेरे को नू बोल दिया कि जब चीज़ यहाँ आ गई। फिर मैंने पूछा गाड़ी किसके नाम थी, तो कह रहे गाड़ी उन्होंने पहले से ही जो है परिवार के नाम से ली थी, हमारे नाम से नहीं थी। हालांकि ज़्यादातर जो चीज़ें होती है ना, वो लड़की के नाम से जाती है, आप चेक कर लेना ज़्यादातर चीज़ें, मगर वो उनका घर का आपसी मैटर है। जब कंचन इतना खुल के कैमरे में आके बोल रही है, जब कंचन इतना खुल के विपिन के परिवार के बारे में आरोप लगा रही है, और कंचन के पिताजी लगा रहे हैं, और निक्की को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निक्की के परिवार को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि मौत तो हुई है, मौत तो हुई है। मगर मेरे को एक बात बता दो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ, आग बुझाने वाला व्यक्ति कौन था इसमें, ये बताओ। आप बताओ कौन था? ये रहस्य में है। अगर कंचन बुझाई थी तो आज उसके हाथ जो है वो आग में जले होते। अच्छा आप बताओ, आग लगाने वाले के हाथ जलते हैं या आग बुझाने वाले के जलते हैं? आपके हिसाब से क्या होता है? बुझाने वाले के जल जाते हैं, जब वो कपड़ा वगैरह फेंकता है, क्योंकि आग की लपटें उसके ऊपर भी आती है, और वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता हुआ देखता नहीं है। वो ये सोचता है मेरा हाथ भले जल जाए मगर इसकी जान बच जाए। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा है तो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, 10 सेकेंड में। एक पिक्चर है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, उसमें गोविंदा अपने आप लगाता है, और जब वो जज के आगे दिखाता है, पिक्चर का व्यू बता रहा हूँ मैं बॉलीवुड की, तो उसमें वो ये बताता है कि देखो आग लगाने वाले के हाथ नहीं जलते हैं, आग बुझाने वाले के जलते हैं, और ये बात जायज है। तब उसमें आग बुझाते टाइम पे वो बुझाने वाला व्यक्ति रहस्य में है, और अगर कंचन ने आग बुझाई तो फिर वीडियो कौन बना रहा था? कंचन ने पानी डाला। 1 मिनट रुको, कंचन ने पानी डाला, बुरा मत वहाँ के लोगों का कहना है, जो हमारी बातचीत हुई। चलो ठीक है, कंचन ने पानी डाला, 1 मिनट के लिए बात बड़ी करी, तो कंचन बेहोश कब हुई थी फिर? वीडियो बनाने से पहले या उसके बाद? और अगर कंचन वीडियो बनाने से पहले बेहोश हो गई तो वो वीडियो कौन बना रहा था? जब वहां पर विपिन, कंचन, निक्की के पिताजी, उनकी माताजी के अलावा, और उनका हस्बैंड तो ड्यूटी पे था, एज पर जो वो कैमरा बता रहे हैं कि भैया वो ड्यूटी से लेकर आए हैं। जो ये सारी बातें जो है ना, अभी जांच का विषय है, ये सीसीटीवी के आधार पे, मीडिया के आधार पे, और हम लोग भी जो है ना ये सारी बातों की पुष्टि नहीं करते, मगर हम लोग तो एक आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर कंचन पाक साफ है तो मीनाक्षी के बारे में, अपनी भाभी के बारे में बोलते टाइम पे वो बात को पलटती क्यों है? मुझे एक बात बता दो, इस चीज का जवाब दो। आपने पूछा था उनकी भाभी के बारे में?
क्यों नहीं पूछा आपने फिर पत्रकार? ये सवाल तो बहुत बड़ा है, आपको चौड़े होकर पूछना चाहिए था। आपने इसलिए नहीं पूछा कि हो सकता है वो इंटरव्यू बंद कर दे, हो सकता है वो इंटरव्यू उसी टाइम पे क्लोज कर दे। आप गए थे जब इंटरव्यू लेने ना, सिरसा में कितने लोगों से बातचीत की आपने? कम से कम 12-15 लोगों से। मैं ये तो नहीं बोलूंगा 50-100 लोगों से करी, इन लोगों की तरह, रवीश कुमार की तरह जो बातें करते हो बड़ी बड़ी। 12-15 लोगों से पूछा, पान वाले से पूछा, चाय वाले से पूछा, रेडी वाले से पूछा, चाउमीन वाले से पूछा, तमाम लोगों से पूछा कि मैं कहा भैया क्या ऐसे परिवार कैसा है ये? नू कह रहे भाई साहब भरा पूरा परिवार है, ठीक है आपस में लड़ाई झगड़े वो होता है। नू कह रहे निक्की का हाथ में नाम गुदवा रखा था विपिन ने, जिस लड़के ने अपनी अफेयर वगैरह भी था उसका। देखो भाई साहब, नू अब ये बुरा मत मानना भाई साहब, प्रेमानंद महाराज वाली बात आ जाएगी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक का भी वैसे तो बता रहे लफड़ा था कि इंस्टाग्राम मत चलाओ जी। ब्यूटी पार्लर चलता था जी, वो ब्यूटी पार्लर तो पंचायत तक हो चुकी थी। आप एक बात बताओ, जब इंस्टाग्राम के लिए उन्होंने मना कर दिया, आज की डेट में लड़की छूटते कह देती है जी मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि लौंडा कह रहा है जी मोबाइल नहीं चलाना। आप एक बात बता दो कि लड़की की जिंदगी मोबाइल से चलेगी या लड़के की जिंदगी जो है वो पति से चलेगी, खसम से? मुझे तो ये चीज में समझ में नहीं आती मोनू सरबा। आप एक काम करो ना, लड़की से नू पूछ लो कि मेरे से शादी कर रही है, मोबाइल से कर रही है? आजादी है उनकी, अपना काम कर रही थी, दिक्कत क्या थी? आजादी तो भाई साहब अगर चाहिए तो बॉर्डर पे जाओ, आज़ादी चाहिए तो रानी झांसी की तरह हो, आज़ादी चाहिए तो किरण बेदी की तरह हो जो देश की सेवा करती है, आज़ादी चाहिए तो पीटी उषा की तरह हो, और आज़ादी चाहिए तो हमारी जो जनरल मेजर सोफिया अंसारी की तरह हो, जिसने आज के टाइम में इंस्टाग्राम एक विवाद बनता जा रहा है। विवाद है भाई साहब। देखो मेरी बात सुनो, जब वो ब्लॉग बना रहे हो, आप पारिवारिक ब्लॉग बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जिस तरीके से आप स्टेटस लगा रहे हो, भाई क्या पता किसी को विपिन ने कमेंट कर दिया हो, क्या पता किसी को विपिन ने उन्नू को बोल दिया हो। और भाई साहब मैंने जो मीनाक्षी से भी पूछा, दीदी से, मैंने कहा मीनाक्षी दीदी आप भी ब्लॉग बनाओ ना, आपको क्या दिक्कत है? उन्नू कह रही भैया मेरा विवाद तो इनसे पहले का चल रहा है और ये लोग तो पिक्चर क्लियर होने नहीं दे रहे थे, ये बात तो विपिन के परिवार वालों ने बोली है कि हमें दोषी बता रहे हो, हम तो दोषी नहीं है, एक बार जाके उनकी भाभी का भी हालचाल पता कर लो। तब ये बात खुली है, तब पत्रकार आप जैसे वहां पहुंच गए माइक आईडी लेके कि भैया ये आप कौन हो? बोले जी मैं निक्की की भाभी हूँ, मैं कंचन की भाभी हूँ। बोले आपका क्या लफड़ा है? बोले जी मेरा तो इससे पहले का गले चल रहा है। ये निक्की के डेथ से पहले से वो अपने घर में है। अब ये मत समझना कि वो बाद में गई है, स्क्रिप्टेड है। यानी आपको भी लग रहा है कि पूरी का पूरा जो केस की साजिश है वो कंचन भाई अंदर खाते में मेरा मुंह मत खुलवाओ, बात कुछ और है, इसमें कुछ ना कुछ लफड़ा है दौमन का, कुछ ना कुछ पैसा पूसा है घर में, क्योंकि भाई गांव वाले भी बता रहे हैं, लोकल बंदे भी बता रहे हैं, मैंने वहां पता करा है, मैं पुष्टि नहीं करता कि भाई साहब वो एक बार आई तो झोला भर के ले गई थी। वो आपने भी सुना होगा, वो पहले बार आई थी तो वो झोला भर के ले गई, वो झोला रस्म ही है। उसके चाचा के लड़के ने बताया कि सब लोग तो मौत में लगे हुए थे, लेकिन वो आई सारा सामान समेट के लेके चली। जिस टाइम पे निक्की का अंतिम संस्कार हो रहा था, जिस टाइम पे अस्पताल लेके जा रहे थे, उस टाइम पे निक्की की बहन वहां पर थी नहीं, ये वहीं के लोग बता रहे हैं। वो पीछे से घर पे थी, वो घर पे क्या कर रही थी? भाई साहब कुछ ना कुछ तो लोचा है इसमें। मगर मैं आपको बता दूं, 2 लोग थे उस समय, जो बताया जा रहा है, मीडिया कर्मी और विशेष सूत्र और वहाँ के लोकल लोगों के आधार पे, कि वहाँ केवल 2 लोग थे मौके आधार पे, जो बताया जा रहा है। बाकी तो कोर्ट डिसाइड करेगा, एक निक्की, दूसरी कंचन, तीसरा वहाँ मोबाइल था। मगर मोबाइल को आज की डेट में चलाने के लिए टेस्ला ने कोई ऐसा नियम लागू नहीं करा कि आप अपना मोबाइल यहाँ छोड़ दो और मोबाइल आपके पीछे गेल गेल चल पड़ेगा। ऐसा मोबाइल है क्या आज की डेट में? तो वो मोबाइल कौन पकड़ा था? अब ऐसा भी नहीं है कि निक्की वीडियो बना रही होगी, ये वीडियो जब कंचन बना रही थी, अगर कोई और बना रहा था तो वो आगे क्यों नहीं आ रहा? कंचन बीमार थी, हाथ में ट्रिप लगी हुई थी। किस समय? जिस समय वीडियो बना रही थी। कंचन का कहना है कि मैं तो बीमार थी, ऊपर से आवाज आई तो ऊपर चली गई, मैंने जाके देखा। एक मिनट में नहीं आया, वीडियो नीचे से बन रही थी पत्रकार महोदय। ना 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 ना, ये आप गलत पकड़ रहे हो। वीडियो नीचे से जब वो उतर रही थी ना, तो मैं उनके घर के बाहर खड़ा था, जीना दिख रहा है, ऐसे उनका गेट है और राइट साइड में जीना है, और जीना ऐसे उतर रहा है, और वीडियो इधर से बना रही थी कंचन, और इधर से वो वीडियो जब बना रही थी तो ऐसे बना रही थी। अगर वो वीडियो बनाने के बजाय, मैंने यही सवाल मीनाक्षी से भी पूछा है, उनकी भाभी से, मैं कहा भगवान ना करे अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना किसी रिश्तेदार के साथ हो रही हो, तो आप पहले उसको डूबने से बचाओगी, या उसको आप जलते हुए की हालत में बचाओगी, या आप वीडियो बनाओगी? तो कहिए भैया मेरे से तो वीडियो ना बने, पहले तो मेरा उससे कितना भी झगड़ा हो, कुछ भी हो, मेरा वो रिश्तेदार हो या ना हो, पहले तो मैं उसकी जान बचाऊंगी। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है, ये इतनी गुत्थी सुलझ गई है, इतनी गुत्थी जो है ये बिगड़ गई है। एक बारी भी कंचन के मन में अपने पति के प्रति, एक बारी भी कंचन के मन में अपनी सास के प्रति, एक बारी भी कंचन के मन में अपने ससुर के प्रति, और एक बारी भी कंचन के मन में उस छोटी सी नन्ही सी जान जो वो बेटा है उसके प्रति ये नहीं आया कि अगर ये गलत है या सही है, सुनो, तो अपनी भाभी के बारे में भी बताना सच्चाई कि मेरा भाई कितना अच्छा है। आपने उसके भाई का इंटरव्यू लिया क्या? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? दे नहीं रहे इंटरव्यू।
आप उनसे पूछोगे ना एक बार, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। मोनू शर्मा जी जो सच्चा होता है वो कैमरे के आगे आके चिल्लाता है, सच्चाई बोलता है। मगर इनका एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रही है कि मीनाक्षी के बारे में ये लोग खुल के आगे क्यों नहीं आ रहे, मीनाक्षी बहन को इंसाफ क्यों नहीं दे रहे। और आज उसने खुल के बोला है कि अगर मैं गलती से निक्की के जैसे घर पे रहती तो मेरा हाल भी निक्की वाला होता, ये तो मैं वहाँ से बच बुछा के आ गई। और क्या क्या बता, निक्की और कंचन के बारे में क्या बता? बोलती नहीं थी ज़्यादा। वो कह रही है कि जी देखो मेरे से इसके भैया भी ज़्यादा नहीं बोलते थे, ये अपना काम से काम रखते थे, और दोनों बहनें नहीं बोलती थी। कंचन थोड़ा सा बस जो है वो अपने उसमें ब्लॉक में लगी रहती थी और अपना थोड़ा बहुत बात करती थी। कंचन अपना ब्लॉक में लगी रहती थी, थोड़ा बात करती थी, और उनकी नज़रों में दोनों एक जैसी थी। वो कम बोलती थी दोनों से, मगर ये है कि उनको बहन भाइयों में प्यार था, मगर मीनाक्षी के प्रति वो प्यार नहीं था, मीनाक्षी ने बताया। और दूसरी बात मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ, अपने मन की बात, मुझे मीनाक्षी जी में हमारी बहन जैसी है कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी कि कुछ वो स्क्रिप्टेड बोल रही हो, कुछ वो झूठ बोल रही हो। देखो पत्रकार जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो आपको पता लग रहा होगा कि दीपक झूठ कितना बोल रहा है, सच कितना बोल रहा है। मेरे को ऐसा लगा नहीं। उनके गाँव में मैं जब गया, पल्ला गाँव है उनका, ग्रेटर नोएडा में, एक तो यहाँ तक पानी भर रहा था पूरा गाज पूरा, क्योंकि देखो बारिश का टाइम है, कच्ची एक दो जगह कच्ची रोड भी थी। मेरे को उनकी बातों से नहीं लगा, बल्कि उनके गांव में मैंने जिससे भी पूछा ना कि भाई साहब मेरे को मीनाक्षी दीदी के घर जाना है, वो सब मायूस थे, उनका चेहरा उतरा हुआ था। एक दो लोगों से मैंने पूछा भी तो उन्होंने कह रहे भाई साहब हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है। ये भी बोला कि निक्की के साथ गलत हुआ है गांव वालों ने, मगर हमारी मीनाक्षी बेटी के साथ भी गलत हुआ है। और इनके पिताजी के प्रति भी लोगों ने ये बताया कि इनके पिताजी बड़े सज्जन आदमी थे जो कोविड के दौरान एक्सपायर कर गए। आज मीनाक्षी जो है अपने पिताजी को याद करके सिसक के रो रही है, और वो कह रही है कि भैया मैं इसलिए आ गई कि मेरे भैया छोटे हैं अभी, और मेरे भैया छोटे हैं तो मेरे भैया ने हाथ जोड़ के यूँ कह दिया कि बहन तू डिसाइड कर ले, अब पिताजी तो इस दुनिया में रहे नहीं। तो यूँ कह रही है कि दीपक भैया मुझे एक बात बताओ आप, जब मेरे पिताजी थे ना तो मैं सीना चौड़ा करके रहती थी क्योंकि मेरा बाप जिंदा है। आज मेरा बाप है नहीं, मेरी बूढ़ी माँ है, मेरे छोटे छोटे भाई हैं, ये बेचारे इस परेशानी को कैसे झेलेंगे। इसीलिए वो ये कह रही है कि अगर कंचन पाक साफ है और कंचन सही है तो नार्को टेस्ट हो जाए। यही बात मैंने भी सोची है कि नार्को टेस्ट से ये पता लग जाता है मोनू शर्मा कि वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। मगर जब बात मीनाक्षी के बारे में करी जाती है कंचन से, क्योंकि देखिए निक्की गई है, उसका दुख हमें भी है, निक्की को इंसाफ मिलना चाहिए, मगर मीनाक्षी के बारे में इस मीडिया में बात क्यों नहीं होती? क्योंकि मीनाक्षी भी निक्की की तरह है, बस शर्त यह है कि निक्की इस दुनिया से चली गई, तो ये रहस्यमय तरीके से अभी पता नहीं लग पा रहा है कि हुआ क्या है। मगर मीनाक्षी जो है अभी न्याय की गुहार लगा रही है। तो हम तो हाथ जोड़ के एक ही बात बोलना चाहते हैं कि अगर गलती से विपिन का परिवार निर्दोष हुआ, अगर दोषी हुआ तो विपिन को वही सज़ा मिलनी चाहिए उसके परिवार को जो अपराधी को मिलती है। मगर अगर गलती से वो दोषी नहीं हुआ परिवार या विपिन, तो जो आज उनकी बेइज्जती हो रही है, उनके साथ जो तरह तरह की बातें की जा रही है, उसकी भरपाई कौन करेगा? और अगर पुरुष आयोग है तो पुरुष आयोग उनकी सपोर्ट करे, और जो महिला आयोग वाले केवल महिला आयोग बहु आयोग तक सीमित हो गई है, तो मीनाक्षी भी किसी की बहू है, उसकी भी सुनवाई हो। विपिन की माँ भी जो है वो किसी की बहू थी, जो आज एक बेटी है, किसी की बेटी भी है वो। तो पुरुष आयोग और महिला आयोग अपना काम करे, मगर साथ के साथ आईओ और योगी बाबा इसमें निष्पक्ष जांच कराए, और इसमें अगर सीबीआई जांच हो या योगी जी की जांच हो पुलिस की, और या इसमें नार्को टेस्ट हो, मगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और लास्ट लिख के दे रहा हूँ, इस केस में कुछ ना कुछ झोल तो है, जो समय आने पे अगर जांच सही हो गई तो विपिन और निक्की का जो ये केस है सिरसा वाला, इसमें कुछ ना कुछ झोल निकलेगा, और कंचन कोई ना कोई रहस्य बहुत जल्दी खोलेगी और पर्दाफाश होगा।